देखिए, ये ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे देश के ऊपर एक कायराना, शर्मनाक आतंकी हमला किया गया, उसके बाद ये ज़रूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने जो शौर्य और पराक्रम का परिचय देने का काम किया, ये बात दुनिया को बतानी, दुनिया को जाननी ज़रूरी है। उसके लिए जिस तरीके से सांसदों का ये प्रतिनिधि मंडल तैयार किया गया, जो विदेशों के अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखने का काम करेगा, ऐसे में सही तस्वीर दुनिया के सामने आनी ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारे सैनिकों ने बिना किसी सिविलियंस को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी तरीके से उनके ऊपर किसी भी तरीके का अटैक किए, सिर्फ उन आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया जिसको हमारा पड़ोसी देश लंबे समय से पालने पोसने का काम करता था। और ये इसके पूर्व में भी ये परंपरा रही है। इससे पहले भी जब ऐसा होता था तो इस तरीके के डेलीगेशंस जाते थे और इन डेलीगेशंस के माध्यम से दुनिया को भारत की सही तस्वीर पता चले, इस उद्देश्य के साथ इनको भेजा जा रहा है। क्या ये समय है ये सारी बातें करने का? मतलब आज की इस समय में जब आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, तो विपक्ष क्या कर रहा है? और ख़ास तौर पे कांग्रेस जैसी पार्टियां, आप तो पाकिस्तान के स्वर में ही स्वर मिलाने का काम कर रहे हैं। जो सवाल वो पूछ रहे हैं वही सवाल तो आप भी पूछ रहे हैं हमारी सरकार से। क्या आपको लगता है कि ये समय कर लीजिएगा ना? जितनी राजनीति करनी है, थोड़ा समय तो बीत जाने दीजिए। आज जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया है उसमें कोई किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करने की सोच के साथ गए हैं। ऐसे में दुनिया के सामने आप भारत को रिप्रेजेंट कीजिएगा और यहाँ पे आप इस तरीके के सवाल उठाइएगा, पूछ लीजिएगा ना जितनी जानकारी आपको चाहिए। कहाँ कोई भागा जा रहा है भाई? ये सरकार, ये प्रधानमंत्री 2029 चुनाव तक तो हैं ही सारी चीज़ें, व्यवस्था ऐसे ही। इस दौरान पूछ लीजिएगा आपको जितने सवाल पूछने हैं। बट आपको लगता है कि ये वो समय है जब यहाँ पे भारत ही बटा हुआ दिखे इन सारे सवालों पे? विपक्ष की ये बहुत गलत भूमिका रही है इस पूरे प्रकरण में। और अगर यही भूमिका अगर आने वाले दिनों में भी अगर विपक्ष की रही तो कहीं ना कहीं ये भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करके ही दिखाने का काम करेगा। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर अपने में ये नाम एक न्याय का प्रतीक है। जिस तरीके से इस आतंकी हमले में हमारी कई बहनों ने अपने सुहाग को खोने का काम किया, उन्होंने अपने पति को खोने का काम किया, ऐसे में इस नाम से ही इस ऑपरेशन का नाम रखना, ये अपने में भावनात्मक न्याय दिलाने का काम करता है। एक इमोशनल जस्टिस आपको मिलता है। और मैं मानता हूँ इस नाम का अपने में एक बहुत बड़ा महत्व है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने कड़े शब्दों में पुनः अपनी बातों को रखने का काम किया, ये उनके उस दृढ़ निश्चय को दिखाता है। और ये वही दृढ़ निश्चय है जिसका संकल्प उन्होंने मेरे ही बिहार की धरती से लिया था, मधुबनी में जब वो आए थे। और उस वक्त भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कल्पना से परे जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है उसी तरीके का जवाब भारत और भारतीय सेना के द्वारा दिया गया। मेरे मुख्यमंत्री इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं बिहार और बिहारियों के लिए ही राजनीति में आया हूँ। और उन्होंने हमेशा इस बात की सराहना की है। यकीनन उस दिन जब मैंने उनसे मुलाकातें की, कई और राजनीतिक विषयों के साथ साथ बिहार के चुनाव भी चर्चा का विषय थे। उसमें हम लोगों ने प्रमुखता से इस बात को भी हम लोगों ने रखा कि आने वाले दिनों में एक सक्रिय भूमिका में पार्टी चाहती है कि मैं बिहार में और ज़्यादा समय दूं और इन चुनाव में एक सक्रिय भूमिका और एक मजबूत भूमिका पार्टी अपनी निभाए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इस बात से संतुष्ट और खुश हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी की एक अहम भूमिका आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव में हो, जिसका यकीनन लाभ पूरे गठबंधन को मिलेगा। ये कोई आइसोलेशन में कोई दल गठबंधन में रहकर अलग अलग साइलोज में काम करने का कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि मिल के पूरा अलायंस एकजुट होकर हम लोग चुनाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उपचुनाव परिणाम से हम लोग का उत्साह बढ़ा हुआ है। हम लोग मानते हैं कि अगर उपचुनाव में 4 की 4 100% स्ट्राइक रेट एनडीए प्रत्याशियों का रहा है तो यकीनन बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भी 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे।